नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। मान लीजिए किसी बड़े शहर में नौकरी करते हैं आप। महीने की सैलरी ठीक ठाक है, टाइम पर भी आ जाती है, लेकिन उस सैलरी का अच्छा खासा बड़ा अमाउंट जो है, बड़ा हिस्सा जो है, वो हर महीने घर के किराए में आपको देना पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, मेट्रो सिटीज में रेंट इतना बढ़ चुका है कि सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है समझ नहीं आता। और ऐसे में सैलरीड लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अब HRA से आप क्या समझते हैं? अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो कंपनी आपको सैलरी का एक हिस्सा अलग से देती है ताकि आप रेंट पे कर सके। उसी को हम HRA कहते हैं। अब देखिए, ये तो सब जानते हैं। HRA सिर्फ अलाउंस नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। एक्चुअली इस पर इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है, जिससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है और आपका जो टैक्स है वो कम लगता है। अब देखिए, मेट्रो सिटीज में बढ़ते रेंट को देख करके सरकार ने एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल रखा है। सरकार ने कहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में HRA एजम्पशन के जो नियम है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि जिन शहरों में रेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वहां रहने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी ज्यादा यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल सकेगा। अभी तक रूल क्या था, पहले से समझते हैं। देखिए, अभी भारत में सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज को स्पेशल कैटेगरी माना जाता था। कौन कौन से हैं वो 4 सिटीज? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये वो 4 शहर हैं। अगर आप इन 4 शहर में रहते हैं तो आपको HRA एग्जम्पशन में सैलरी का 50% तक का यहाँ पे फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन 4 मेट्रोज के अलावा किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आपको HRA एग्जम्पशन में सिर्फ यहाँ पे सैलरी का 40% तक ही फायदा मिलता था। यानी अभी तक सिस्टम ये मान करके चल रहा था कि असली जो महंगे शहर है वो सिर्फ यही 4 हैं, बाकी जो जगह है वहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली इन 4 शहर के। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। 10 सालों में कुछ ऐसे शहर उभरे हैं जो नौकरी और इकोनॉमी के बहुत ही बड़े हब्स बन चुके हैं। कौन से हैं वो शहर? जैसे मान लीजिए बैंगलोर, IT इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर है ये। हैदराबाद टेक्नोलॉजी और फार्मा का बहुत बड़ा हब माना जाता है। पुणे है जहां IT और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मजबूत है। अहमदाबाद जो तेजी से यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इन शहरों में रेंट भी अब मेट्रो लेवल, जो मेट्रो सिटीज के हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से अब पहुंच चुका है। इसी वजह से सरकार ने प्रपोजल दिया है, अब इन 4 शहरों को भी मेट्रो लाइक कैटेगरी में डाल दिया जाए। यानी कि अगर प्रपोजल लागू हो जाता है तो यहाँ पे अब बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, इसमें रहने वाले जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको भी वही फायदा मिलेगा जो अभी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में रहने वाले लोगों को मिलता है। मतलब अब इन सिटीज में HRA एजम्पशन जो है वो सैलरी के 50% तक मिल सकेगा। यानी आसान भाषा में कहें तो सरकार अब ये मान रही है कि सिर्फ पुरानी 4 जो मेट्रो सिटीज छाट के रखी गई थी उनमें ही नहीं, बल्कि ये जो नए बड़े सिटीज हैं उनमें भी रेंट के मामले में उतना ही वो एक्सपेंसिव बन चुका है इनके कंपैरेटिवली। अब अगर ये बदलाव लागू होता है तो जो नया स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही हो जाएगा कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के साथ साथ बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए HRA एजम्पशन सैलरी का 50% तक हो जाएगा। और बाकी सभी सिटीज में HRA एजम्पशन वैसा ही रहने वाला है जैसे पहले था, यानी 40%। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन एम्प्लॉयज को रहने वाला है जो आज भी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स में HRA एजम्पशन बहुत बड़ा टैक्स सेविंग टूल है। लेकिन जो लोग न्यू टैक्स रिजीम को चुन चुके हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसी को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में HRA समेत कई सारे ऐसे एजम्पशंस हैं जो अब मिलते ही नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर के सरकार का मकसद यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। सरकार HRA रूल्स को मॉडर्न बनाना चाहती है, क्योंकि अब देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई रेंट वाली जो जिंदगी है वो सिर्फ 4 मेट्रोज तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ इन्हीं 4 मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इस तरह के जो शहर है, अहमदाबाद जैसे शहर है, वो भी एम्प्लॉयमेंट हब्स बन चुके हैं और यहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए अगर इनमें 50% HRA कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है तो लाखों सैलरीड एम्प्लॉयज को सीधा यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल सकेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या कुछ हैं थॉट्स आपके? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।